नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 26 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, recently section 144 of the code of criminal procedure of 1973 has been imposed in Gurugram owing to the rising number of COVID-19 cases. Consider the following statements with respect to section 144 which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, सेक्शन 144 आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है सेक्शन 144 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, दिस लॉ एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू पास एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एंड गैदरिंग ऑफ 4 और मोर पीपल। बेसिकली 4 से ज़्यादा लोग एक जगह में इकट्ठा नहीं हो सकता अगर सेक्शन 144 इम्पोज किया तो। अब देखिए कुछ प्रोविजंस क्या क्या है। सबसे पहला, ट्रांसपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वेपन इज प्रोहिबिटेड, कोई वेपन कोई कैरी नहीं कर सकता। एंड नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल रिमेन क्लोज। ठीक है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकता एंड मूवमेंट ऑफ पब्लिक भी रेस्ट्रिक्टेड है। स्कूल कॉलेज तो ऑब्वियसली नहीं खोल सकता दोस्तों, क्योंकि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। एंड कोई पब्लिक मीटिंग रैली नहीं हो सकते। एंड अथॉरिटीज अगर चाहे तो इंटरनेट एक्सेस भी बंद कर सकता है। वैसे दोस्तों, इंडिया में पिछले साल इंटरनेट शटडाउन का बहुत सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिला है। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी किया था अलग सा। अब देखिए इसके अल्टीमेट पर्पस क्या है सेक्शन 144 का, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, नो ऑर्डर ऑफ दिस सेक्शन कैन रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड मोर देन 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने से ज्यादा वैसे नहीं हो सकते, पर अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी जो है 6 महीना है। ठीक है, एक बार सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद सेक्शन 144 विड्रॉ कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला तो बेसिक डेफिनेशन है एंड इंटरनेट एक्सेस के बारे में स्टेटमेंट है वो भी सही है। एंड मैक्सिमम वैलिडिटी एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ्स बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, recently RBI has decided to continue with the existing interim ways and means advances scheme limit of rupees 51,560 crore for all states or union territories up to September 2021 given the prevalence of COVID-19। ये न्यूज आया था। आप क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है। सबसे पहले वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। वैसे वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में एक पीपीटी ऑलरेडी बन चुका है, शॉर्टली वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। राइट, अब देखिए, सिंपली पुट इट इज अ फैसिलिटी फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ इमरजेंसी में उन्हें पैसे चाहिए तो वो आरबीआई से बोरो कर सकता है। इमरजेंसी मतलब अगर कोई टेम्पररी मिसमैच हो गया इनके रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर में। देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर ज्यादा है एंड रिसीप्ट कम है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो पैसे नहीं रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इस टाइम पे 90 दिन के लिए, बेसिकली 90 डेज के लिए आरबीआई इन्हें पैसे देते हैं, ये जो टेम्पररी मिसमैच को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये कोई परमानेंट फंड नहीं है, इसलिए बोलता है इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ फिनेंस एज पर सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ फिनेंस, टेम्पररी देता है। राइट, अब देखिए, नॉट लेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ एडवांस। देखिए 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर ये पैसे वापस देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका इंटरेस्ट रेट तो होगा 100% है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांस इज द आरबीआई's रिपो रेट। अब रिपो रेट क्या है? देखिए, आरबीआई का रिपो रेट मतलब वो होता है जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे देते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को रिपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रिपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेते हैं तब आरबीआई जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ना, उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट। अब जब आरबीआई देते हैं उसको रिपो रेट बोलते हैं। जो आरबीआई का प्रेजेंट रिपो रेट होगा वही होगा वेज एंड मीन्स एडवांसेस का भी इंटरेस्ट रेट। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पे पैसे वापस नहीं दे पाया, मतलब 90 दिन के अंदर वापस नहीं दे पाया, तो इसको एक ओवरड्राफ्ट मान लिया जाएगा एंड 2 परसेंटेज पॉइंट्स अबव द रिपो रेट, 2% और ज्यादा होगा फिर इंटरेस्ट रेट। बेसिकली हम जब लोन लेते हैं बैंकों से तो अगर टाइम से नहीं भरा तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट वगैरह लगता है ना, वैसे ही कोई कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से रिलेट मत कीजिए, ये सीधी सीधी बात है, 2 परसेंटेज पॉइंट्स एक्स्ट्रा कर लेगा आरबीआई। ठीक है, अगर टाइम से वापस नहीं दिया तो। राइट, अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला क्या लिखा है? इट इज अ फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है। द इंटरेस्ट रेट ऑन डब्ल्यूएमए इज ऑलवेज लेस देन आरबीआई रिपो रेट। बिल्कुल गलत, डब्ल्यूएमए रेट और आरबीआई का रिपो रेट सेम होता है। इट इज रीपेबल नॉट लेटर देन 3 मंथ्स। वेरी वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। Question number 3.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राम सभा विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए ग्राम सभा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। बेसिकली अगर आप विलेज में रह रहे हो तो आप ग्राम सभा तो सुना ही होगा। ये ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इट इज अ प्राइमरी बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एंड फॉर बाय द लार्जेस्ट। पंचायती राज सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट बॉडी माना जाता है ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में जो मेंबर्स है वो उस विलेज के जितने भी वोटर्स है वो रहता है। तो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक ग्राम सभा में मेंबर्स होता है। वैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का दूसरे इंस्टीट्यूशंस को देख लीजिए आप, ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, जिला परिषद हो, वो सभी में मेंबर्स कौन रहता है? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। पर ग्राम सभा में सारे वोटर्स ऑफ द विलेज मेंबर होता है, राइट। अब देखिए टर्म ग्राम सभा इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243 ब्रेवो। देखिए हमारी संविधान में ग्राम सभा के बारे में क्लियरली डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 243 ब्रेवो, राइट। अब देखिए ग्राम सभा का मेंबर्स कौन कौन है? Those who are above 18 years of age and living in the village and whose names are included in the electoral rolls। देखिए 18 साल से ऊपर होने से आप वोटर हो गया, पर अगर आपको एक्चुअली फिजिकली वोट करना है तो आपका नाम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए, है कि नहीं? तो ग्राम सभा में वही मेंबर्स होता है जो 18 साल से ऊपर है, वोटर है, एंड उनका नाम जो है वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए, राइट। आप देखिए ग्राम सभा का मीटिंग्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द स्टेट पंचायती राज एक्ट, ग्राम सभा मस्ट मीट एटलीस्ट 2 to 4 टाइम्स इन ईयर। एक साल में कम से कम 2 से 4 बार मिलना चाहिए ग्राम सभा, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है? इट इज अ ट्रेडिशनल फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड टर्म ग्राम सभा इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गलत है दोस्तों, मैंने आपको बताया आर्टिकल 243 क्लॉज बी में क्लियरली लिखा हुआ है ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ ए विलेज कैन पार्टिसिपेट इन द ग्राम सभा। एलिजिबल वोटर्स लिखा है दोस्तों। एलिजिबल मतलब मैंने बोला जो वोट कर सकता है, जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट पंचायती राज एक्ट, ग्राम सभा मस्ट मीट एटलीस्ट 2 to 4 टाइम्स इन ईयर। वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डीप टाइम प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटेड टू हाउ ए लैक ऑफ एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट वुड अफेक्ट द सेंस ऑफ टाइम कंडक्टेड इन फ्रांस। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। कोई भी इंटरनेशनल या नेशनली अक्लेम्ड कोई प्रोजेक्ट हो या कोई टर्म हो जो न्यूज़ में आता है, ये क्या है इसकी बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो रिसेंटली फ्रांस में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ। एक गुफा में, बेसिकली फ्रांस में लोम्ब्रिस केव करके गुफा में 15 लोगों को डाला 40 दिन एंड रात के लिए, ठीक है। ये पढ़ाई करने के लिए हाउ पीपल अडेप्ट टू ड्रास्टिक चेंजेस इन लिविंग कंडीशंस एंड एनवायरमेंट्स। इस तरह की एक गुफा में डाला, बाहर की दुनिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस तरह की जो ड्रास्टिक एनवायरमेंट्स ह्यूमन बींग्स में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, ये पढ़ाई करने के लिए ये पढ़ाई कंडक्ट कराया ह्यूमन अडेप्शन इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। देखिए अब तो ये खत्म हो गया, रिसेंटली खत्म हो गया, 40 दिन हो चुका है, और एक रिपोर्ट ये आ रहा है इन लोगों को सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज ये हुआ, इनका जो सेंस ऑफ टाइम है ना ये चला गया। जब लोगों से पूछा आप कितने दिन से अंदर है, कितने टाइम है, ये सब इनको मालूम नहीं चला। मतलब बाहर की दुनिया से नहीं कॉन्टैक्ट होने से लोगों का जो सेंस ऑफ टाइमिंग है वो चला जाता है, राइट। अब इसके बारे में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द रीजन दैट इज क्लोजेस्ट टू द शोर्स ऑफ बोथ मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन सी, इस्तांबुल। देखिए दोस्तों थोड़ा सा घुमा के पूछा है, पर अगर आपको मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा है, ब्लैक सी के बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा है, ये आइडिया होने से ये क्वेश्चन आराम से आप आंसर दे पाओगे। तो टर्की में एक इंपॉर्टेंट सिटी है इस्तांबुल। टर्की का कैपिटल कौन सा है? अंकारा है। तो टर्की का नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इस्तांबुल आता है। देखिए इस्तांबुल ब्लैक सी से भी पास में है एंड मेडिटेरेनियन सी से भी पास में है, ठीक है। तो इस्तांबुल इज द राइट आंसर। अगर आप दूसरे सिटीज के बारे में देखोगे, रोस्तो कहां आता है? ये रशिया में आता है। एथेंस ग्रीस का कैपिटल है एंड बेरट जो है लेबनान का, ठीक है। तो आपको ये मेजर सिटीज कहां कहां है, इसकी कैपिटल क्या है, मेजर सिटीज कौन कौन सा, ये आइडिया होना चाहिए। अगर इस तरह आइडिया है तो इस तरह के क्वेश्चन सब आराम से आंसर दे पाओगे। वैसे दोस्तों मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा है, मेजर सिटीज कौन कौन सा है, बेसिकली कोस्टल सिटीज कौन कौन सा है, सबका आइडिया आपको होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन सी, इस्तांबुल। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ बंगाल गैजेट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। आंसर इज ऑप्शन ए, जेम्स ऑगस्टस हिकी।
काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था और कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन भी करके दिया है। उन एक्सप्लेनेशन में से सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने चुना है प्रिया रामराज एंड सूर्यदीप सिंह का। कंग्रेट्स टू बोथ ऑफ यू। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट उत्तराखंड स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन करके देगा उनका नाम इसी तरह लिया करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप मेरे वीडियो से आपका कुछ यूज़ हो रहा है। ऐसा है तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स भी आप बता दीजिएगा मुझे। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। जितना लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा दोस्तों। अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।